पूरा मजमा आमीन कहता रहेगा। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। एक साथ में आमीन कहेंगे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे यहाँ राजनगर में अल्लाह ने हमको जमा किया, आमीन कहो। अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात, 4 चीज़ों की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। असल में राजनगर में बहुत लंबे ज़माने के बाद बुलाया अशरफुल। अभी मैं देख रहा था 5 साल के बाद राजनगर आया। 5 साल में तो बड़े बड़ों की कुर्सी बदल जाती है। तो आप लोग सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, साथ में प्यार मोहब्बत से बोले ना, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो पहला काम हमको यही करना है, सुनना। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम अमल करेंगे, बोलो दूसरा काम अमल करेंगे। और तीसरा काम अमल करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। बोलो माफ़ी मांगने के लिए कौन कौन तैयार है अल्लाह से? और चौथा काम, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम सबको किसके पास जाना? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। एक तो सुनेंगे, नंबर 2 अमल करेंगे, नंबर 3 अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, चौथे नंबर पर यकीन। हम सबको अल्लाह के पास जाना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। जब भी कोई दीन की मजलिस हो, कुरान करीम में लिखा है, अल्लाह फरमाते मेरे नेक बंदे, मेरी नेक बंदियां ये 4 नियतें कर ले। नंबर 1 सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 3 अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नंबर 4 यकीन बनाएंगे एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कहता, किस में लिखा हुआ? मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह जो हाफिज होंगे। कुरान करीम में सूरे बकरा में आखिर में हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियां जब दीन की मजलिस में बैठे तो क्या करें? वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। हर कुरान की आयत पर सुभान अल्लाह बोल दे, बोलो सुभान अल्लाह। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नेक बंदे और नेक बंदियां जब दीन की मजलिस में जमा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला काम वक़ालू समिअना, बोलो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो हम सुनेंगे। व अताना, हम अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। फिर गुफ़रानक रब्बना, हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। व इलैकल मसीर, हम सबको किसके दरबार में जाना है? तो एक साथ में पढ़े ना, वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो ये 4 काम की नियत करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, एक दूसरी बात, ये कौन सा महीना जिसमें हम बैठे हैं? हमको महीना नहीं मालूम, रजब महीना। और रजब महीना जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आता था, रजब महीना, हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? चलो हम सब भी मिलकर वो दुआ मांगे। एक दुआ मांगोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। क्या दुआ मांगते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं अरबी में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तर्जुमा करूंगा, फिर आपके पास पढ़वाऊंगा। कौन सी दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, अल्लाह ये रजब महीना उसमें बरकतें नादिल फरमा, बोलो आमीन। आने वाला महीना शाबान में भी बरकतें नादिल फरमा, आमीन। और अल्लाह हमें इत्मीनान से रमजान तक पहुंचा दे, बोलो। तो चलो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाहुम्मा, साथ में अल्लाहुम्मा
बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सुन्नत को जिंदा किया। 100 शहीदों का सवाब हमारे नाम अमल में। यहाँ आवाज बहुत है, इस तरफ आवाज बंद करो। ये भाई सामने से जो आवाज कर रहे हैं उधर से हट जाए भाई। भाई सामने आ जाओ भाई, साइड से सामने आ जाओ भाई। इतना बार बोला जा रहा है भाई, साइड से सामने आ जाओ। भाई सामने रास्ते में जो खड़े हैं इधर आ जाओ, पेंडल में आ जाओ भाई। कारी साहब को बयान करने में भाई दिक्कत हो रही है, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। आप लोग बातें कर रहे हैं, इधर आ जाओ बराए मेहरबानी। हाँ बराए मेहरबानी इधर आ जाओ। माशाअल्लाह। भाई मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। और आपको सही बताऊं, कुछ दिन पहले बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने हमारे मौलाना साबिर जो है, हमारे बेटे मौलाना साबिर, उनके अब्बा यहाँ बैठे हैं, मुख्तियार भाई, इनको मैंने मना भी किया कि मैं राजनगर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्होंने बहुत आजिज़ी इनकी सारी, तो मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारों, आपकी मोहब्बत में, अल्लाह के वास्ते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपके पास 1-1.5 घंटे के लिए मैं आया हूँ। आप अल्लाह का वास्ता, इस वक्त मुसलमानों के हालात, जान का मामला, माल का मामला, आबरू का मामला, इज्जत का मामला, मेरे प्यारों जहाँ देखो जिल्लत, रुसवाई। आज मैं सही में आपको बयान करने या तकरीर करने या चिल्लाना चीखना वो नहीं है मेरे प्यारों। आज मैं सिर्फ आपके सामने 1-1.5 घंटे में 4 बातें करूंगा और हम सब इरादा करेंगे कि ये 4 बातों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हालात में सुकून चाहिए। हम जितने हैं ना, हम चाहते हैं हमारे कारोबार में मिले, रहमत मिले, मगफिरत मिले। मेरे प्यारों सब मिलेगा, अल्लाह की कसम सब मिलेगा, लेकिन हम लोग 4 काम के लिए तैयार हो जाए। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम क्या करना मालूम है? ज्यादा से ज्यादा हमको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन कौन तैयार है? ज्यादा से ज्यादा हमको दरूद पाक पढ़ना है। बोलो सल्लल्लाहु। अभी मेरे से पहले मेरे प्यारे बेटे मौलाना जाकिर साहब बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत उल्फत से बातें कर रहे, और मैं चाहता था कि वो लंबी बात करे, लेकिन चूंकि हमारे फ्लाइट का मामला है, कल सुबह में फ़्लाइट है। आपको मालूम है राजनगर से लेके कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाना, फिर सुबह में फ़्लाइट लेकर तकरीबन 5 घंटे फ़्लाइट में बैठकर गुजरात पहुंचना। बाकी मैं मेरे बेटे मौलाना जाकिर को देख रहा था बहुत अच्छी अंदाज में। मैंने उनको कान में कहा भी कि तुम बंगाली ज़बान में बातें करते हो, मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन आपके चेहरे का ताअस्सुर बताता है कि आप बहुत प्यार से बातें करते हैं। आप सब आमीन कहो। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। बोलो अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। कितने बातों पर अमल करेंगे? बोलो कितनी बातों पर अमल करेंगे? 4, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा बोलो सल्लल्लाहु। चलो कौन राजनगर में अल्लाह का वली या कोई हमारी माँ बहन बेटी इरादा करे कि इंशाअल्लाह रोजाना, एवरी डे, रोजाना हम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। और झूठा हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि ये प्यारे नबी और मदीने का सवाल है, ये मेरे और आपके घर का सवाल नहीं है। इसे सब लोग इरादा करके बोलो कौन कौन तैयार है? रोजाना, एवरी डे, कितनी मरतबा? आवाज नहीं आ रही। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। खैर अभी आपने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल काम। हम क्या समझते होंगे मालूम है? 100 मरतबा
ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया किराम ने, हमारे उलमाए किराम ने इतना आसान तरीका बताया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मरतबा हुआ? 5। ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है। मैं यकीन के साथ कहता हूं 10 मिनट में हमारे 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूं भाई, पहला काम कौन कौन तैयार है? बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। और वक्त कितना लगेगा? अच्छा, पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे। अभी भी मेरे को लगता नहीं मैं राजनगर आया हूं, राजनगर में ही हूं और इंसानों के बीच में हूं ना। तो पूरा मजमा साथ में बोले ना 100 मरतबा दरूद। एक बार बुलंद आवाज से बोलो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा रोजाना दरूद आप पढ़े, मेरी माँ पढ़े, मेरी बहन पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, उम्मत के मर्द पढ़े, उम्मत की औरतें पढ़े, क्या मिलेगा? आप लोग मेरे एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। एक एक जुमले पर कहते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी का नाम आए, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। तू 100 मरतबा दरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह की 1000 रहमतें अल्लाह हमको आता करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। उंगली पर गिनते जाना। 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें हमें आता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलो। नंबर 2, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती, हमारे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कल कयामत का दिन होगा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। उसकी पेशानी पर लिखा होगा, अल्लाह ताला फरमाते होंगे ओ मेरे आखिरी नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले हमारे नबी और अल्लाह फरमाते होंगे आजा कयामत के दिन आजा। जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। बातें मिली 100 दरूद पर। 2 हुई ना? आप लोग उंगली पर गिन रहे हो ना? आगे चले। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मर्द है औरत है, हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कयामत के मैदान में आएगा, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आ मेरा बंदा आजा, तू दुनिया में जिया कलमे के साथ जिया, तू मरा कलमे के साथ मरा, तू कयामत में उठा कलमे के साथ उठा। अल्लाह कहेंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ा, अब मेरे दरबार में आया तो भी ईमान और कलमे के साथ आ गया। कितने फायदे हो गए 100 मरतबा दरूद पढ़ने के? 3 और सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आप थके तो नहीं ना आगे, लेकिन पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात सुने। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। अरे रोजाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कयामत के मैदान में जब तू तड़पता होगा, हमारे नबी फरमाते हैं मैं तेरी सिफारिश करूंगा और अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई ना? आगे चले। और क्या मिलेगा? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मैं कहता राजनगर
नगर वाले रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मर्तबा पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कल कयामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। भाई हमारे नबी के पास हौज होगा ना, क्या नाम है उस हौज का? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? हमारे नबी फरमाते मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। हौज़े कौसर का पानी हमारे नबी फरमाते दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। हमारे नबी फरमाते 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले मर्द, 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाली औरतें, हमारे नबी फरमाते मेरे हौज़ पर आएंगे, मैं अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी उनको पिला दूंगा। कितने फायदे हो गए? 5। एक और सुन लोगे ना इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कह दो अल्लाहु अकबर। 100 मर्तबा दरूद पढ़ने के कितने फायदे आपने सुने अभी तक? आखिरी फायदा सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मर्तबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वो जन्नत में जाएगा, बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो भी बंदा मेरी बंदी रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ते थे, मैंने फैसला कर लिया जन्नत में शहीदों के साथ होगा, जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन होंगे, जहां नबी के चचा हजरत हमजा होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत सुहेब होंगे। अल्लाह की कसम इन शहीदों के दरमियान अल्लाह हमें भी खड़ा कर देगा। कितने फायदे हो गए? अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई? 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं 4 काम बता के जाऊंगा, मैंने पहले ही कहा बयान नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना है। इस वक्त के हालात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है हमारी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु। तो कौन कौन तैयार है 100 मर्तबा दरूद पढ़ने के लिए? एक मर्तबा हाथ ऊपर करके साथ में बोल दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तैयार हो ना 100 मर्तबा दरूद पढ़ने के लिए? मैं दूसरी बात पर जाऊं, लेकिन एक बात और बता, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। कयामत आएगी, बहुत मुश्किल सवाल पूछा। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, कयामत आएगी। और आपको एक बात से बहुत ताज्जुब होगा, कयामत की सबसे मुश्किल मंजिल कौन सी होगी? जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। तराजू समझते हो? बंगाली जबान में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, क्या बोलते? हाँ, जो भी बोलते हो। आपने यहाँ राजनगर में भी देखा होगा, कलकत्ता में देखा होगा, बड़े बड़े तराजू देखे होंगे, लेकिन कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अच्छा वो तराजू कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? आपको एक बात और बताओ, एक बहुत प्यारे नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम। बोलो कौन हजरत? उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह को पूछा था, अल्लाह आपने मुझे आसमान से किताब दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से किताब दी, उस किताब का नाम ज़बूर। बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आसमान से मेरे को किताब मिली, वो ज़बूर नाम है उसका, और उसमें लिखा है कि कयामत में अल्लाह तेरे हाथ में तराजू होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मर्तबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में कहा अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत
तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, अल्लाह एक मर्तबा तो तेरा तराजू बता दे जो कयामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह एक मर्तबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हजरत दाऊद को। जैसे हजरत दाऊद ने तराजू देखा, बेहोश, बोलो जमीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 जमीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 जमीनों से भी बड़ा है। ए पूरा राजनगर बोलो कयामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? मैंने बोलो ना किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई? तो कयामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया।